हेलो डियर स्टूडेंट्स, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 5 गणित में पाठ 8 के आगे के कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ इस नक्शे में हमें कुछ इमारतें दिखाई दे रही हैं, जैसे मोती मस्जिद, हमाम, आरामगाह, रंग महल, मोती महल, दीवाने खास, दीवाने आम और इसी तरह कुछ और इमारतें दी गई हैं। इन इमारतों से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें इस नक्शे को देखकर देना है। तो आइए हम इस नक्शे को देखकर उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, नक्शा 4 में ढूंढो। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी इमारत यमुना नदी के ज़्यादा पास है, दीवाने आम या दीवाने खास? तो हम नक्शे को देखते हैं। तो नक्शे को अगर हम देखें तो नक्शे में यमुना नदी यहाँ पर है और दीवाने खास यहाँ है और दीवाने आम यहाँ है। अगर हम नक्शे को देखें तो हमें पता चलता है कि यमुना नदी के ज़्यादा पास कौन सी इमारत है, दीवाने खास। तो पहले प्रश्न का उत्तर है कि दीवाने खास यमुना नदी के ज़्यादा पास है। अब अगला क्वेश्चन है, किन दो इमारतों के बीच में आरामगाह है? तो आरामगाह जो कि यहाँ है, अगर हम इसके आसपास देखें तो रंग महल और दीवाने खास, मतलब रंग महल और दीवाने खास के बीच में आरामगाह है। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि दीवाने खास और रंग महल के बीच आरामगाह है। अब अगला क्वेश्चन है, रंग महल से हमाम की ओर जाते हुए तुम किन इमारतों के सामने से गुजरोगे? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम देखते हैं कि रंग महल से हमाम की ओर, रंग महल से हमाम की ओर जाते हुए हम किन इमारतों के सामने से होकर गुजरेंगे? तो अगर हम देखें तो हम दीवाने खास, मोती मस्जिद और आरामगाह के सामने से होकर गुजरेंगे। अगर हम रंग महल से हमाम की ओर जाते हैं तो हमें दीवाने खास, आरामगाह और मोती मस्जिद इमारतों के सामने से गुजरना पड़ेगा। अगला है, इस नक्शे में मीना बाजार से सबसे दूर कौन सी इमारत है? तो अगर हम इस नक्शे में देखें तो मीना बाजार से सबसे दूर हमाम है, मतलब मीना बाजार से सबसे दूर कौन सी इमारत है? हमाम। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, दीवाने खास से लाहौरी गेट लगभग कितनी दूर है? तो
लाहौरी गेट यहाँ है और दीवाने खास यहाँ है। अगर हम स्केल से दीवाने खास से लाहौरी गेट तक की दूरी को मापें तो कुल 6 सेंटीमीटर के लगभग पता प्राप्त होगा। और जैसा कि यहाँ इसमें स्केल दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर, इसलिए 6 सेंटीमीटर बराबर 6 गुणा 100 बराबर 600 मीटर। इस तरह दीवाने खास से लाहौरी गेट लगभग 600 मीटर दूर है। ठीक है। अब दिए गए भारत के नक्शे को देखो और उन राज्यों को ढूंढो जिनके बारे में ये बच्चे बात कर रहे हैं। तो जैसा कि नक्शा 5 यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, ये एक भारत का नक्शा है। इस नक्शे से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक की टीम बेंगलोर से चली और उत्तर दिशा की ओर बढ़ी। दिल्ली तक पहुँचने में इसे किन किन राज्यों से गुजरना पड़ेगा? भारत के नक्शे से ढूंढो। तो अगर हम देखें कि कर्नाटक की टीम बेंगलोर से चली और उसे दिल्ली तक जाना है तो उसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर दिल्ली से उत्तर दिशा में पड़ता है, इसलिए वहाँ से आने वाली टीम दिल्ली पहुँचने के लिए दक्षिण की ओर चलती है। वे कौन से राज्यों से गुजरते हैं? तो जम्मू कश्मीर दिल्ली से उत्तर दिशा में पड़ता है, इसलिए वहाँ से आने वाली टीम दिल्ली पहुँचने में दक्षिण की ओर चलती है, तो उसे किन किन राज्यों से गुजरना पड़ेगा? जम्मू कश्मीर जो कि यहाँ है। अब जम्मू कश्मीर से दिल्ली के बीच हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो टीम को जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक पहुंचने के लिए हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से होकर गुजरना पड़ेगा, मतलब इन राज्यों को पार करना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन है, नोनू गुजरात में रहता है। नोनू का मित्र जावेद पश्चिम बंगाल में रहता है। नोनू अपने मित्र के पास जाना चाहता है, वह किस दिशा में यात्रा करेगा? पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ, दक्षिण की तरफ या उत्तर की तरफ? तो नोनू गुजरात में रहता है और उसका दोस्त पश्चिम बंगाल में रहता है। तो नोनू अगर अपने दोस्त के पास जाना चाहता है तो उसे पूर्व की तरफ चलना पड़ेगा। ठीक है। अगला है, क्या जम्मू कश्मीर के उत्तर में कोई राज्य है? तो अगर हम नक्शे को देखें तो नक्शे में उत्तर दिशा ऊपर की तरफ है और ऊपर की तरफ
सबसे आखिरी राज्य जम्मू और कश्मीर है। इसके बाद कोई राज्य नहीं है, मतलब जम्मू और कश्मीर के उत्तर में कोई राज्य नहीं है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उत्तर में कोई राज्य नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, क्या गुजरात के पश्चिम में कोई राज्य है? तो अगर हम नक्शे को देखें तो नक्शे में पश्चिम दिशा में सबसे बाद में गुजरात राज्य है। इसके बाद पश्चिम में कोई राज्य नहीं है, मतलब गुजरात के पश्चिम में कोई राज्य नहीं है। ठीक है, अगला, यदि नक्शे पर 1 सेंटीमीटर जमीन पर 200 किलोमीटर दिखाता है तो पता करो दिल्ली से जयपुर लगभग कितना दूर है? 50 किलोमीटर, 500 किलोमीटर या 250 किलोमीटर? दिल्ली यहाँ है और जयपुर यहाँ है। अगर हम जयपुर से दिल्ली तक के रास्ते को नापें तो ये 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा आता है, इसलिए यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर 200 किलोमीटर दिया है, इसलिए 1 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा, मतलब दिल्ली से जयपुर लगभग 250 किलोमीटर दूर होगा। अब अगला क्वेश्चन है, अंदाज़ा लगाओ जयपुर से भोपाल कितना दूर है? तो अगर हम देखें जयपुर यहाँ है और भोपाल यहाँ है। अगर हम जयपुर से भोपाल के बीच की दूरी को स्केल से नापते हैं तो वो लगभग 2 सेंटीमीटर के बराबर आएगा, इसलिए नक्शे पर 2 सेंटीमीटर और वास्तव में 400 किलोमीटर, क्योंकि पैमाना हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर बराबर 200 किलोमीटर, इसलिए दिल्ली से जयपुर से भोपाल नक्शे पर 2 सेंटीमीटर दूर है और वास्तव में 1 सेंटीमीटर बराबर 200 किलोमीटर है, इसलिए 2 सेंटीमीटर बराबर 400 किलोमीटर होगा। तो वास्तव में जयपुर से भोपाल 400 किलोमीटर दूर है। अब नक्शे को देखकर बताओ कौन सा राज्य 4 अन्य राज्यों से घिरा है? तो अगर हम नक्शे को देखें तो नक्शे में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है, इसलिए मध्य प्रदेश अन्य 4 राज्यों से घिरा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? अगर उसका नाम नक्शे में नहीं है तो अपने अध्यापक या माता पिता से पूछकर पता करो। तो अगर हम नक्शे को देखें तो नक्शे में राजस्थान ऐसा राज्य है जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अगला है, कौन से राज्य का क्षेत्रफल सिक्किम से लगभग 8 गुना है? तो अगर हम नक्शे में देखें तो सिक्किम यहाँ है और सिक्किम से 8 गुना हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो
हिमाचल प्रदेश सिक्किम से लगभग 8 गुना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल पंजाब राज्य के क्षेत्रफल से लगभग कितने गुना ज़्यादा है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल पंजाब राज्य के क्षेत्रफल से लगभग 7 गुना ज़्यादा है। जैसा कि यहाँ अगर हम देखें कि राजस्थान का क्षेत्रफल पंजाब के क्षेत्रफल से लगभग कितना गुना ज़्यादा है? 7 गुना ज़्यादा है। अब आसी का स्कूल। आसी का स्कूल ऊपर से इस तरह दिखता है। स्कूल के नक्शे को ध्यान से देखो और खाने गिनकर पता लगाओ। ये आसी का स्कूल है जो कि इस तरह से दिखाई देता है और इसमें स्केल जो दिया हुआ है वो 2 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर है। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, स्कूल सभा मैदान का क्षेत्रफल दफ्तर के क्षेत्रफल से कितना गुना ज़्यादा है? तो अगर हम नक्शे में देखें तो दफ्तर में 1, 2, 3 वर्ग बने हुए हैं और हर वर्ग 1 सेंटीमीटर 1 वर्ग सेंटीमीटर का है, इसलिए दफ्तर का क्षेत्रफल 3 वर्ग सेंटीमीटर होगा। और स्कूल सभा मैदान में अगर हम वर्गों को गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इसलिए इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 15 वर्ग सेंटीमीटर। तो दफ्तर का क्षेत्रफल 3 वर्ग सेंटीमीटर है और स्कूल सभा मैदान का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है। मतलब स्कूल सभा मैदान का क्षेत्रफल दफ्तर के क्षेत्रफल का लगभग 3 गुणा 5 बराबर कितना आएगा? 15। मतलब 3 में 5 का जब हम गुणा करेंगे तब हमें 15 मिलेगा। इस तरह स्कूल सभा मैदान का क्षेत्रफल दफ्तर के क्षेत्रफल का 5 गुना है। ठीक है, स्कूल सभा का मैदान का क्षेत्रफल दफ्तर के क्षेत्रफल का 5 गुना ज़्यादा है। अब हर कक्षा की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? ठीक है, अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम हर कक्षा की चौड़ाई को देखें, कक्षा की लंबाई में यहाँ 2 बॉक्स बने हुए हैं और 2 वर्गों का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर होगा। मतलब ये 2 सेंटीमीटर लंबा है और 2 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर है, इसलिए कक्षा की लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। और जब हम चौड़ाई को स्केल से मापेंगे तो ये 1.5 सेंटीमीटर के लगभग आएगा। मतलब चौड़ाई 4 मीटर के बराबर होगी। लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, हर कक्षा की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर होगी। अब आसी के स्कूल के सभी कमरे कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। यहाँ श्यामपट है, ये दरवाज़ा है, ये सूचना पट है, ये प्रदर्श पट है, ये अलमारी है, ये खिड़की है, ये भी खिड़की है और ये बेंच बनी हुई है। ये श्यामपट बना हुआ है।
अब ध्यान से देखकर उत्तर दो। इनमें से कौन सा श्यामपट्ट के बिल्कुल सामने है? अलमारी, खिड़की, सूचना पट या प्रदर्श पट? तो अगर हम नक्शे को देखें तो श्यामपट्ट के बिल्कुल सामने क्या है? प्रदर्श पट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। श्यामपट्ट के बिल्कुल सामने क्या है? प्रदर्श पट है। अब इससे संबंधित कुछ और प्रश्न हैं। श्यामपट्ट से प्रदर्श पट किस दिशा में है? तो हम देखते हैं। श्यामपट्ट से प्रदर्श पट कौन सी दिशा में है? श्यामपट्ट ऊपर की तरफ है, मतलब उत्तर दिशा में है, और प्रदर्श पट दक्षिण दिशा में है। ये पूरब और ये पश्चिम, मतलब श्यामपट्ट से प्रदर्श पट कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। अगला है, नक्शे में कुल कितनी अलमारी हैं? तो नक्शे में अगर हम देखें तो नक्शे में केवल एक अलमारी है। अगला है, प्रदर्श पट्ट से सूचना पट्ट किस दिशा में है? तो प्रदर्श पट्ट से सूचना पट्ट किस दिशा में है? तो प्रदर्श पट्ट से सूचना पट्ट दाहिने हाथ की तरफ है, मतलब पूर्व दिशा में है। श्यामपट्ट से प्रदर्श पट्ट पूर्व दिशा में है। अब अगला क्वेश्चन है, नक्शे में कुल कितनी अलमारी हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम अभी दे चुके हैं कि नक्शे में केवल एक अलमारी है। अगला है, नक्शे में दरवाज़ा किस दिशा में है? तो अगर हम नक्शे को देखें तो नक्शे में दरवाज़ा पूर्व दिशा में है। ठीक है। अगला है, नक्शे में कुल कितने दरवाजे हैं? तो अगर हम नक्शे को देखें तो नक्शे में केवल एक दरवाज़ा है। और अगर हमसे पूछा जाए कि नक्शे में कितनी खिड़कियां हैं, तो नक्शे में 2 खिड़कियां हैं। ठीक है। अगला है, बेंचों की कुल संख्या कितनी है? तो अगर हम नक्शे को देखें तो नक्शे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 इस तरह नक्शे में कुल 28 बेंचें हैं। तो नक्शे में बेंचों की कुल संख्या 28 है। और नक्शे में कितनी खिड़कियां हैं? तो इसको हम पहले ही कर चुके हैं कि नक्शे में 2 खिड़कियां हैं। यहीं पर हमारा पाठ 8 समाप्त होता है। धन्यवाद।